Everyone. Hope all of you have read the chapter till where I taught. And today, let us start with the next topic. We have already discussed about what are our goals and what are our fundamental rights, and we have discussed about few fundamental rights too. So let us move to the another fundamental right which is there, which is given by our Constitution of India. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. चिल्ड्रन अंडरलाइन दिस वर्ड. आप सब ये वर्ड अंडरलाइन करिए. राइट अगेंस्ट. अगेंस्ट मतलब उनके अगेंस्ट, उनके प्रति आपको एक्सप्लॉयटेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लॉयटेशन? ये वर्ड एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? एक्चुअली आप ना कोई भी पर्सन की या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल से आप कोई एडवांटेज लेके उसको यूज़ कर रहे हो, एंड इफ़ यू आर नॉट पेइंग देम, यू डोंट हैव एनी राइट टू डू लाइक दैट. मतलब कोई भी पर्सन को अपने लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूजिंग फॉर योर सेल्फ, कोई भी सिंगल सिटीजन हो और एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप अपनी सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ करते हो, तो यू डू नॉट हैव एनी सच राइट. सो राइट एक्सप्लॉयटेशन मतलब ऐसी लोगों को फ्री में आप यूज़ कर रहे हो और उनको पे नहीं कर रहे हो. तो सही बोलूँ तो जैसा कुछ वर्कर्स वगैरह को कुछ टाइप ऑफ लोग को ऐसा यूज़ करते होंगे, तो वी शुड नॉट डू लाइक दैट. यू हैव नो राइट टू यूज़ एनी वन फॉर योर सेल्फ बेनिफिट. अपनी सेल्फ बेनिफिट के लिए आप कभी भी कोई भी किसी को यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो राइट अगेंस्ट. अगेंस्ट मतलब उसके प्रति आप ऐसी कर नहीं सकते हो, तो ऐसी राइट आपके पास नहीं है. व्हाट इट इज़? नो इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मीन्स कोई भी खुद अकेला, कोई भी अकेला एक इंसान को वुड बी फोर्स टू वर्क अंडर अनफेयर कंडीशंस एंड विदाउट पे. जो कोई भी इंसान को, जिसको वो काम करने की मन नहीं हो या उससे आप काम भी करवा रहे हो एंड यू आर नॉट पेइंग देम, मतलब आपको अगर किसी से कुछ काम चाहिए है ना, तो काम करवाया तो इन रिटर्न यू हैव टू पे देम टू. आपको उनको पे भी करना पड़ेगा. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, देन यू वोंट बी ट्रीटेड गुड. मतलब आप जो कर रहे हो वो गलत है, तो उसके लिए आपको पनिश भी करना पड़ता है. सो नो इंडिविजुअल वुड बी फोर्स्ड. कोई भी इंडिविजुअल को आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप आओ और मेरा काम करो और मैं तुझे पे नहीं करूँगा. सो दैट विल बी ट्रीटन एज अ रॉन्ग थिंग. सो वी शुड नॉट डू लाइक दैट. वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट एनी वन, है ना. उनकी फीलिंग्स के अलावा आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो. सो नो इंडिविजुअल ऑफ आवर कंट्री शुड बी फोर्स टू वर्क. ज़बरदस्ती आप करा नहीं सकते हो. अंडर अनफेयर. अनफेयर मतलब जो सही वे में आप काम कराओगे और पे कर लिया तो ठीक है. अनफेयर मतलब पार्शियलिटी दिखाना, उससे जो नहीं करना है, कुछ थ्रेट दिया, उनको धमकी दे के कुछ काम कराना, ऐसा आप नहीं कर सकते हो. एंड इवन विदाउट पे ऑल्सो, बिना पे करके भी कोई किसी से काम नहीं कराना है. ऑल्सो ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 14 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट अलाउड टू बी एम्प्लॉयड. पहले क्या होता था, लोग में इतना अवेयरनेस नहीं था और बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते थे. दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू सेंड देयर चिल्ड्रन इवन टू स्कूल्स. बट नाउ इट इज़, हाँ इट इज़ गुड, बट इवन नाउ इन सम प्लेसेस, इन सम एरियाज इट इज़ नॉट इन द करेक्ट वे. अभी भी वो लोग शायद ही भेज रहे होंगे. अगर नहीं भेज रहे हो तो भी आपको ऑलरेडी आरटी तो इम्प्लीमेंट हुआ है. एवरी चिल्ड्रन, एवरी वन शुड गेट मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाउ एज पर द आरटीई एक्ट. अगर वो नहीं हो रही है तो आप कोई भी बच्चों को जो 5-6 ईयर्स की है और 14 ईयर्स के अंदर जो बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती आप घर की कामों में लगा रहे हो, वर्क कहीं फैक्ट्रीज में लगा रहे हो, उनका मन नहीं है और उनकी पेरेंट्स को ज़बरदस्ती ले जाके आप उनसे काम करा रहे हो, तो उनको ईजीली हम पनिश कर सकते हैं. उनको ईजीली अपन पनिश भी कर सकते हैं. सो वी शुड नॉट डू ऑल दीज थिंग्स. सो whoever the children may be who are under 14 years of age, जो 14 years से नीचे हैं, उनको they are not allowed to be employed. उनको कोई employment means कोई भी जॉब करने का, कोई वर्क करने का उनका कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है. they should not work. उनको वर्क कराना ही नहीं चाहिए. सो कोई भी छोटे बच्चे कहीं काम करते हुए देखा, क्योंकि इसको चाइल्ड लेबर माना जाता है. चाइल्ड लेबर मतलब छोटे बच्चों से काम कराना. इट इज़ नॉट गुड, क्योंकि बच्चों की जो एज होती है बहुत टेंडर होते हैं, उनकी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है और उनकी जो आगे की लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है जब इस एज में अगर वो वर्क करने लगेंगे. तो दैट्स वाई वी शुड नॉट allow any child labor to do any work. So all children who are below 14 years should get their minimum education.
इज इट ओके चिल्ड्रन? सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप किसी को ज़बरदस्ती करके कुछ करा नहीं सकते हो। नाउ द नेक्स्ट वन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आप सबको जो भी रिलीजियन आप फॉलो कर सकते हो वो फॉलो करने की राइट आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। ऑल सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर फ्री टू चूज़ एंड फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। दे कैन फ्रीली चूज़, मतलब वो ईजीली अपना कोई भी रिलीजन फॉलो करने के लिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी रिलीजन फॉलो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई आपको, जैसा आप हिंदू हो तो हिंदू ही रहना है, या जो भी दूसरा में आप कन्वर्ट होना चाहते हो तो वो आपकी मन है, बट कोई भी आपको ये फोर्स नहीं करेंगे कि नहीं आपको हिंदू ही रहना, आपको क्रिश्चियन ही बनो, नहीं तो आप ऐसा करो वैसा करो। ऐसा कोई आपको इंसिस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। यू हैव अ राइट टू बी फ्री टू चूज़ योर रिलीजियन, वॉट एवर द जो भी धर्म आप फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। व्हाट आर द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स? लेट अस सी दिस. There are many small groups in our country which are different in terms of their language, religion, etc. मतलब अपनी कंट्री में छोटी छोटी ग्रुप ऑफ पीपल है, वो लोग क्या अपन से अगर कंपेयर करो तो दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। किस वजह से, इन विच पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डिफरेंट? कैसा वो डिफरेंट है? इन द पॉइंट ऑफ देयर लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाय देम। जैसा मोस्टली अपना क्या होता है, अपन को पता है बहुत सारे लैंग्वेजेस, वी आर यूजिंग सो मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। सो लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी कुछ लोगों को अलग किया गया है, जैसा सबकी भाषा बोली अलग अलग है अपनी कंट्री में, और कुछ ऐसी स्मॉल मतलब बहुत ज़्यादा लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लैंग्वेजेस तो सेलेक्टेड लैंग्वेजेस को तो रिकॉग्नाइज कर लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस अभी भी अपनी कंट्री में प्रिवाइलिंग है, मतलब टिल वी कैन ऑब्जर्व दोज टाइप ऑफ ग्रुप्स इन आवर कंट्री। सो ऐसी लोगों को, देर आर सो मेनी स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे मतलब कम लोग हैं अलग, वो लोग क्या अपना एक अलग कम्युनिटी, अपना एक अलग सोसाइटी बना के उधर ही रहते हैं। तो भी अपनी कंट्री की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी भी वेलबींग देखे। So why these are formed? They are different in terms of their language, whatever the language that they are speaking, ये most of the persons को पता नहीं है, particularly उसी सोसाइटी के बच्चों को पता है, तो उनके लिए। और कुछ स्मॉल ग्रुप्स कैसा फॉर्म हुआ, रिलीजियंस, जैसा कुछ मेन रिलीजियंस हमें क्या पता है, जैसा हिंदूस है, क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, ऐसा कुछ तो हमें पता है। और अपन को पता चलने के बिना है भी कुछ जैसा ट्राइबल एरियाज़ में जो माउंटेन्स हिल्स वगैरह में रहते हैं उनके लिए कुछ अलग रिलीजन भी वो फॉलो करते हैं, तो ऐसी लोगों को अलग से कैटेगराइज किया था अपने गवर्नमेंट में। सो इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड माइनॉरिटीज़। ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनको माइनॉरिटीज़ के नाम से उनको कंसिडर किया गया है। एंड आफ्टर दैट इन योर अपकमिंग क्लासेस यू कैन नो मोर अबाउट दिस इन डिटेल। अभी तो इतना आप समझिए कि अपनी जो एग्जिस्टिंग रिलीजियंस के अलावा जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया उसके अलावा भी कुछ लैंग्वेजेस बोलने वाले पीपल है और कुछ रिलीजियंस फॉलो करने वाले लोग हैं, तो ऐसी वालों के लिए अलग ग्रुप्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, जिसको एक नाम दिया जिनको अपन बोलते हैं माइनॉरिटीज़। द कॉन्स्टिट्यूशन एलोज माइनॉरिटीज़ टू प्रिजर्व देयर कल्चर। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए भी कुछ हक दिए थे। क्या हक दिए थे? दे कैन प्रिजर्व, मतलब वो अपना रख सकते हैं, अपना कल्चर को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दे कैन प्रिजर्व, दे कैन सेव देयर कल्चर, वो अपने कल्चर को फॉलो भी कर सकते हैं। एंड दे कैन प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। एंड उनके लिए एस्टैब्लिश, अंडरलाइन दिस वर्ड, एस्टैब्लिश करना क्या होता है बेटा? टू स्टार्ट, दे कैन स्टार्ट स्टडीइंग इन देयर ओन लैंग्वेज, मतलब उनके लिए अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी, उनकी चॉइस से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी उनके लिए प्रोवाइड किया है। मोस्टली क्या है, जैसा अपनी रीजन के हिसाब से इधर हो तो अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिलेंगे आपको, और एल्स हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं। तो इसके अलावा भी कुछ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी
कम्युनिटीज़ है दे नेदर नो इंग्लिश नॉर हिंदी, उनकी एक लोकल लैंग्वेज कुछ होती है, जैसा अभी उर्दू लैंग्वेज आपने सुना होगा, तो वो लोग क्या हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़ते हैं, उनको अलग से उर्दू मीडियम में ही पढ़ने के लिए गवर्नमेंट ने स्कूल्स कॉलेजेस ये सब भी एस्टैब्लिश किया। मीन्स दे हैव स्टार्टेड ऑल दिस फॉर देयर वेलफेयर, मतलब पर्टिकुलरली उस माइनॉरिटी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने ये सब भी स्टार्ट किए थे। इज इट ओके चिल्ड्रन? सो दिस इज़ ऑल अबाउट कल्चरल, जो भी कल्चर आप फॉलो कर रहे हो उनको उनके लिए और उनकी एजुकेशन के लिए भी अपनी गवर्नमेंट ने कुछ राइट दिया है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल remedies. What are the rights of constitutional remedies? All citizens are free to move the court in case their fundamental rights are taken away or threatened. ये constitutional remedy मतलब आपको कोई भी एक रूल दिया और इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दैट, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, देन व्हाट टू डू, आपको आगे क्या करना है, इसका रेमेडी क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी लॉस दिया, अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहे थे उसके लिए भी सॉल्यूशन दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फ्रीली अपन को जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिया, उसको भी अगर अपन को किसी ने फॉलो नहीं करने दिया, वी हैव ए सॉल्यूशन फॉर दैट। व्हाट इज़ दैट? ऑल द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री आर फ्री टू मूव द कोर्ट। आप सब इजीली, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर कोर्ट्स क्या होते हैं, जहाँ पे अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ने जो भी रूल्स बनाया, रेगुलेशंस बनाया, जिनको फॉलो नहीं किया तो अपन कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, उधर हम कोर्ट मूव कर सकते हैं। सो यू कैन जस्ट गो एंड फाइल ए कंप्लेंट इन द कोर्ट इन केस, कब करना है, देयर फंडामेंटल राइट्स आर टेकन अवे। अगर उनकी जो राइट है, जैसा आपकी राइट टू एजुकेशन है, आप पढ़ना चाहते हो, कोई आपको पढ़ने के बिना नहीं, आपको नहीं पढ़ना है, चलो मेरे से काम करवाऊंगा, ये वो करके आपको किसी ने थ्रेट किया, मीन्स धमकी देना, थ्रेटन्ड मीन्स धमकी देना, या आपसे आपकी फंडामेंटल राइट्स को छीन लिए, आपसे ले लिए, इफ़ दे हैव टेकन अवे योर ओन राइट्स फ्रॉम यू, देन यू कैन ईजी, एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इज़ वेरी free to move to the court and they can have the solution there. Is it okay children? So these are all about our fundamental rights. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने लिए बहुत सारे राइट्स दिया। सो अलॉन्ग विद दिस राइट्स आपको रूल्स के साथ कुछ ड्यूटीज़ भी तो फॉलो करनी है। वी हैव सम लॉस, तो वो लॉस को फॉलो करते टाइम कुछ रूल्स भी फॉलो करना है। सो व्हाट आर द ड्यूटीज़ दैट आर गिवन टू एन इंडिविजुअल? The duties listed in the constitution for the people of India are called the fundamental duties. So अपनी constitution ने जैसा अपन को कुछ beneficiary rights दिया अपनी country में जीने के लिए, in the same way अपनी constitution ने अपनी people of India के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दिए थे, कुछ रूल्स दिए कि आपको इसको फॉलो करना ही है। सम ऑफ दीज ड्यूटीज़ आर, ऐसा कुछ ड्यूटीज़ मैं अभी आपको बताती हूँ। सी, what is the first one? We must abide by the Constitution of India. So what we have to do? We must abide. What is the meaning of the word abide? Means we must follow. हमको कंटिन्यू अपनी जो भी अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो भी नियम आपको दिए हैं उनको आपको फॉलो करना है। जैसा मुझे राइट टू स्पीच है, राइट अगेंस्ट ये है वो है करके कभी किसी को भी हार्म कर सकते हो, ये सब फॉलो नहीं कर पाओगी। वी मस्ट अबाइड, वी शुड डेफिनेटली फॉलो वट एवर द रूल्स गिवन बाय आवर कंट्री इन ऑर्डर टू लिव पीसफुली। वी मस्ट रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, अपनी नेशनल फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट देना है, एंड इवन अपनी नेशनल एंथम को भी अपनी, क्योंकि ये नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग ये सब क्या है, अपनी सिंबल है, अपनी नेशन की एक सिंबल है, जो अपना नेशन की कल्चर, ट्रेडिशंस, अपनापन की जो अपनी फीलिंग जो लाते हैं वो सब ये नेशनल सिंबल्स है। सो वी हैव टू गिव रेस्पेक्ट। अरे फ्लैग क्या है, फ्लैग को नीचे गिराएंगे, उससे खेलेंगे, वो बिल्कुल ऐसा करेंगे तो आपको पनिश भी कर सकते हैं। सो वी हैव टू रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। इसीलिए नेशनल फ्लैग जब होइस्टिंग होता है बिल्कुल आपको प्रॉपर अटेंशन में रह के प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। एंड वी हैव टू सल्यूट द फ्लैग ऑलवेज बिकॉज इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर नेशन, अपनी कंट्री का, अपनी मदरहुड की सिंबल है। एंड इवन द नेशनल एंथम, दैट्स व्हाई चिल्ड्रन व्हाट वी ऑलवेज यूज टू से एवरीडे असेंबली में, जब नेशनल एंथम करते हो आपको क्या बोलते हैं, स्टैंड प्रॉपरली एंड बी स्ट्रेट एंड डोंट मूव, कितना सारे इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं बिकॉज वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री, अपनी मदरहुड, अपनी मदरलैंड की एक एंथम आप जब गा रहे हो तो आपको कितना
मन से वचन से आपको ना बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व होके वो काम करनी चाहिए। इधर देखते हैं उधर देखते हैं, कि कुछ लोग को तो वो भी यार्निंग भी होती है असेंबली में मॉर्निंग, है ना। सो दैट्स वे वी ऑलवेज यूज टू instruct you about all these things we should not do. You have to stand in a proper attention and you have to do the national anthem without moving. Is it okay, children? So we have to respect all the national symbols, our national flag, national anthem. We must respect each other. एक दूसरे में भाईचारा की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है. एंड एनकरेज द फीलिंग ऑफ वननेस. एनकरेज मतलब मोटिवेट करना है. किसके लिए मोटिवेट कर? द फीलिंग ऑफ वननेस. अरे कोई बात नहीं, आप किस स्टेट का हो, किस रिलीजियन का हो, क्या फ़र्क पड़ेगी. मैं राजस्थानी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये वाली फीलिंग्स नहीं रखना चाहिए. कोई भी हो, वट वी always have to remember is we are Indians. Ultimately अपन सब कौन है? We are there in the lap of one nation. किस नेशन के अंदर है? We are all Indians. So अपनी मदरलैंड को वो फीलिंग आपको एक्सप्रेस करना चाहिए कि वी आर ऑल वन. ये फीलिंग से चलना है. नहीं ये जैन है, ये सिख है, एक हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ऐसी है, ये बाहर की है, ये इधर की है, वो उधर की है, ऐसी बातें कभी नहीं करना चाहिए. अल्टीमेटली व्हाट वी आर, वी शुड हैव द फीलिंग ऑफ वननेस. हम सब एक हैं, हम सब एक हैं. वी आर ऑल वन. ये फीलिंग लेके अपन को चलना है. अल्टीमेटली वी आर ऑल इंडियंस, ये सोचना है. एंड विद द फीलिंग ऑफ वननेस एंड ब्रदरहुड इन द कंट्री. ब्रदरहुड मतलब भाईचारा वाला फीलिंग. हाँ हम सब भाई बहन हैं. ऐसी फीलिंग से हमको आगे बढ़ के अपने देश को भी आगे बढ़ाना चाहिए. We must protect public properties. Whatever the public properties that are there, we have to protect them. मतलब public properties क्या होता है? गवर्नमेंट से हमको जो दिया गया है. गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल बनाया, रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टेशन होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना. बहुत सारे चीज़ें गवर्नमेंट अपन को बेसिक फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड करते हैं. अरे ये गवर्नमेंट स्कूल ही है, चलो इसकी दीवार तोड़ देते हैं, ऐसा कर सकते हैं? नो, वी कांट डू लाइक दैट. वी शुड नॉट डू लाइक दैट. वी हैव टू प्रोटेक्ट वट एवर द पब्लिक प्रॉपर्टीज दैट आर देयर. गार्डन है तो गार्डन मेरा भी है, तेरा भी है. उधर स्विंग के लिए, स्लाइड के लिए एक दूसरे से झगड़ा किया और उसको तोड़ना करना, ये सब नहीं कर सकते हो. ये अगर आप करोगी तो आप पनिश भी होगी. सो ये जो भी अपना कॉमन पब्लिक प्रॉपर्टीज जो है सबको अच्छा से यूज़ करना है और उनको अपन को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए. We must conserve the environment. What do you mean by conserve? Save. We have to save the environment from whatever the pollutions that are taking place. May it be air pollution, noise pollution, sound pollution, water pollution, whatever they may be. We should be responsible for each and every act that we are doing. जैसा save water करो, save trees करो, deforestation मत करिए, more and more plants लगाइए, है ना. अपनी कोई भी कंजर्वेशन कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा? अपने घर से. अपनी घर, अपनी सोसाइटी से आप छोटे से ही ये आदत करेंगे. जैसा कुछ लिखते नहीं हो फालतू की, बहुत सारे पेपर्स वेस्ट करते हो आप. क्यों पेपर्स वेस्ट करोगी? तो वो कितनी गलत बात है. बिकॉज इफ़ यू आर वेस्टिंग पेपर्स मीन्स वी आर, ये पेपर ट्रीज से बनते हैं, कितने सारे ट्रीज काटना पड़ेगा. तो अपन को ऐसा यूज़ करना हो तो जितना हो सके पेपर की पूरा स्पेस अच्छा से यूज़ करिए. ऐसी एक दो ये ऐसा किया, कुछ खेलने के लिए पेपर फाड़ रहे, इसी काम कभी नहीं करना चाहिए. जो यूटिलाइज नहीं किया चीज़ को वेस्ट में नहीं थ्रो करना है. जैसा आप बॉक्स यूज़ करते हो, प्लास्टिक आइटम्स कितना यूज़ करते हो आप सब? एक बार ये बात ध्यान रखिए चिल्ड्रन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिक आइटम्स यू यूज़ टू यूज़. जैसे आपकी बैग हो, बॉटल हो, टिफ़िन हो, हर बार नया, 2-3 महीने में नया नया, पुराना फेंकते हैं. वो प्लास्टिक कहाँ जाएगी? सॉइल में जाएगी. थोड़ी दिन बाद मम्मी भी डस्टबिन में डालेंगे, फिर फेंकेंगे, गार्बेज में जाएगी, फिर सॉइल को पोल्यूट करते हैं प्लास्टिक. सो ये सबको क्या, ऐसी चीज़ें जो लिया उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो या उसको बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट कुछ करने की कोशिश करिए. सो दैट ऐसी छोटी छोटी कामों से अपन भी अपनी हैंड दे सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में. ऐसा ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दे थिंक इन दिस वे, डेफिनेटली आवर नेशन विल हैव अ गुड एनवायरनमेंट. अपन ऐसी भी नेचर से ब्लेस किए हुए हैं. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर नेचर ऑल्सो. So these are the duties that are laid by the government of our country. So children, go through the whole chapter once or twice and try to understand all the concepts. Thank you.